इंडिया उन 16 ग्लोबल एजेंसीज के खिलाफ लड़ने जा रहा है एक जंग जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स में भारत की इमेज गिराते चले आए हैं। लेकिन यह जंग हथियारों से नहीं, डेटा से, इंफॉर्मेशन से लड़ी जाएगी, जिसमें हथियार होगा गर्ग और सैनिक होंगी हमारी 17 मिनिस्ट्रीज। तो क्या है यह गर्ग, क्या है यह पूरा मामला, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, काफी समय से हम एक खबर देखते आए हैं कि भारत की ग्लोबल रैंकिंग्स हैं वो काफी नीचे जाती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें भारत की रैंकिंग 130 है। आप देख लो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 102 है, वो भी 123 देशों में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 85 है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, भुखमरी में या फिर डेवलपमेंट में भारत इतना नीचे थोड़ी है यार कि हमारी रैंकिंग इतनी ज्यादा नीचे है। वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, फिर भी हमारी रैंकिंग इतनी खराब क्यों है? दरअसल यह सवाल उठाया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा उन 16 ग्लोबल एजेंसीज के ऊपर जो 26 तरीके की रैंकिंग यानी 26 तरीके के इंडेक्सेस, सूचकांक देती हैं। अब यह प्लान बनाया गया हमारी केंद्र सरकार के द्वारा कि अब हमारी जो केंद्र सरकार है वो सीधा सवाल पूछेगी उन ग्लोबल एजेंसी से कि आप किस डेटा पे, आप किस फॉर्मूले से, आप किस तरीके से रैंकिंग निकालते हो, क्योंकि जो आप रैंकिंग दे रहे हो इसमें इंडिया बिल्कुल भी फिट नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा है कि ये एक जंग है उन 16 ग्लोबल एजेंसीज के खिलाफ भारत की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वो 26 ग्लोबल रैंकिंग किन किन फील्ड में दी जाती है हमारे पूरी दुनिया के द्वारा। ठीक है, 26 टोटल देखिए। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस हो गया, फ्यूचर स्किल इंडेक्स हो गया, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हो गया 85 जिसमें हमारा रैंकिंग है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, सॉफ्ट पावर इंडेक्स, HDI, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स और MPI। इस तरीके से टोटल मिलाकर के 26 ऐसी सूचकांक जारी की जाती हैं। और कौन करता है? तो टोटल 16 ऐसी ग्लोबल एजेंसीज हैं। ठीक है, अब ये एजेंसीज के खिलाफ भारत की जो जंग है वो छेड़ी जा चुकी है और उसके लिए एक प्लान बनाया गया है। इस प्लान का नाम क्या है बच्चों? गर्ग प्लान है। GIRG के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत के इस प्लान का नाम है गर्ग। ठीक है बच्चों, अब ये गर्ग का मतलब क्या है? ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ, यानी कि ये एक ऐसा मुहिम है, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हम लोग ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी इमेज सुधारने के लिए जंग छेड़ रहे हैं। और ये है GIRG, गर्ग के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये गर्ग प्लान में क्या किया जाएगा? मॉनिटर किया जाएगा 26 ग्लोबल इंडेक्सेस को। टोटल 26 ऐसे सूचकांक हैं जिसको मॉनिटर किया जाएगा गर्ग प्लान के अंडर में। ढूंढा जाएगा हिडन बायसेस। हिडन बायसेस का मतलब है भेदभाव, छुपा हुआ भेदभाव किया जा रहा है भारत के साथ, उसका रीजन ढूंढा जाएगा। जो भी मिस रिपोर्टिंग की जा रही है भारत के खिलाफ उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। और ये गर्ग चैलेंज करेगा उन आउटडेटेड मेथड्स का जो कि ये ग्लोबल एजेंसीज इस्तेमाल कर रही हैं, तभी भारत की इमेज बन पाएगी। ओवरऑल अगर बात करें तो गर्ग प्लान ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ का मेन मकसद क्या है, गोल क्या है? टू एंश्योर ग्लोबल रैंकिंग रिफ्लेक्ट्स रियल इंडिया डेटा, नॉट ओल्ड एजम्पशंस। पुरानी एजम्पशंस, पुरानी धारणाओं पर भारत की रैंकिंग डिसाइड मत करो, रियल डेटा के ऊपर भारत की रैंकिंग डिसाइड करो। और यही है इस तरीके से अभी अगला आपका, यही है अगला भारत का मूव। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे? चलिए आगे देखते हैं। अब ये गर्ग किन किन एरिया में काम करेगा? गर्ग
जो भी डेवलपमेंट होती है या इकोनॉमी होता है या हमारा एजुकेशन हो गया, ये किन किन क्षेत्र में काम करेगा घर। अभी देखिए, जब भी रैंकिंग डिसाइड की जाती है ना, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे और अलग अलग फील्ड में दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के 4 पिलर पे काम करेगा गर्ग। कौन से 4 पिलर्स पे काम करेगा गर्ग? क्लियर पॉइंट, क्योंकि जितने भी रैंकिंग है ना, इन 4 पिलर्स के ऊपर ही है, ठीक है। तो चारों पिलर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गर्ग काम करेगा इकोनॉमी से रिलेटेड सारी की सारी रैंकिंग पे। इकोनॉमी से यानी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड रैंकिंग कौन सी है? ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ये इकोनॉमी इंडेक्स में आती है। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, ग्लोबल रेमिटेंस इंपोर्ट है रिपोर्ट है। देखिए, हर एक रैंकिंग के बारे में, हर एक सूचकांक के बारे में हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लेक्चर आज चला जाएगा कम से कम 3-4 घंटे का। 26 टोटल है यार, ठीक है। तो आप लोग ये समझिए, इकोनॉमी में हम किन किन को कवर करेंगे। इंडिया का गर्ग प्लान किसको कवर करेगा? ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स से जितने भी डेटा है, क्यों ये खराब है भारत का रैंकिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में भारत की रैंकिंग क्यों खराब है, इस तरीके से सभी जो रैंकिंग है उनमें छानबीन करेगा भारत, और देखेगा कि यहां रियल डेटा यहां पे क्यों नहीं दिया गया है। दूसरा डेवलपमेंट से रिलेटेड है, दूसरा जो पिलर है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो डेवलपमेंट में हम लोग क्या देखते हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कितनी भूखमरी किस देश में है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, जिसमें भारत का 130वां रैंक है, इसमें आपका 102वां रैंक है, ठीक है, यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो इस तरीके से भारत देखेगा कि डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो भी रैंकिंग्स हैं, जो भी इंडेक्सेस हैं, जो भी सूचकांक हैं, उनमें क्या कमी कर रहा है वो 16 एजेंसीज, ठीक है। तो अब देखें, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी गरीबी का जो सूचकांक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि जो खुश रहने का सूचकांक है, ये इसमें क्या क्या कमियां कर रहे हैं वो 16 के 16 एजेंसीज। गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि सरकार किस तरीके चलाई जाती है, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है, करप्शन इंडेक्स है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। ये 4 चीजें कवर हो जाती हैं आपकी गवर्नेंस के अंडर में, ठीक है। जो चौथा पिलर आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इंडस्ट्री आपको पता, डेफिनेटली बैकबोन ऑफ द एनी इकोनॉमी, एनी अर्थव्यवस्था। तो इसमें हम लोग देखेंगे ग्लोबल इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि ज्यादातर इन्वेंशन कहां हो रही है, नहीं हो रही है, कौन मतलब इनोवेशन के क्षेत्र में कौन सा देश ज्यादा आगे बढ़ रहा है। फ्रांस ज्यादा इनोवेशन कर रहा है। इनोवेशन का मतलब नवाचार, नई नई टेक्नोलॉजी को खोजना, वो भी एक रैंकिंग जारी की जाती है। ग्लोबल रेडीनेस इंडेक्स नेटवर्क जारी किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यानी दिमाग का इस्तेमाल करके कौन ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है अपने दिमाग का, किस देश का दिमाग ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ये नया नया रिसर्च करने में, खोज करने में, या फिर नई नई थीसिस वगैरह स्टडी करने में, नए नए पुराने समय में जो भी सभ्यताएं थी उन सभ्यताओं को आज की सभ्यताओं से जोड़ने में, जो भी मतलब दिमाग का खेल है वो सब। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स भी यहां पे क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो ये 4 पिलर आप लोग देखोगे, और ये चारों पिलर पे क्या कर रहा है, गर्ग प्लान काम करेगा, ठीक है। चारों पिलर पे क्या करेगा, गर्ग प्लान काम करने वाला है, ठीक है। इकोनॉमी जो आपकी थी उस पे काम करेगा, डेवलपमेंट जो आपकी थी इस पे काम करेगा, ये सारे, ठीक है। उसके बाद गवर्नेंस जो है उस पे काम करेगा, ठीक है। गवर्नेंस जो है, इंडस्ट्री जो है, यानी कि हमारी जितनी भी पूरी की पूरी 16 ऐसे सूचकांक होते हैं, इंडेक्स होते हैं, वो सारे 16 के 26 ऐसे सूचकांक होते हैं, नॉट 16, 26 ऐसे सूचकांक होते हैं जो इन्हीं चारों से रिलेटेड होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस 4 फील्ड पे काम करना चाहता है भारत का गर्ग प्लान। अब देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि ये हथियार क्या होगा, गर्ग हथियार होगा, और वो हथियार किसके हाथों में होगा, तो सैनिकों के हाथों में। तो वो सैनिक कौन है, तो हमारी 17 मिनिस्ट्रियां हैं। वो सैनिक 17 मिनिस्ट्रियां हैं जो कि अपने अपने फील्ड से रिलेटेड रिसर्च करेंगी और सवाल पूछेंगी 16 ऐसी ग्लोबल एजेंसियों से, ठीक है। जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाला जो मुद्दा होगा ये उठाएंगी, ठीक है। ये एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट चेंज वाला जो इंडेक्स है ये उस पर सवाल उठाएंगे, ठीक है। इंडस्ट्री वाले पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स सवाल उठाएंगे। इस तरीके से अलग अलग लेवल पे
अलग अलग जो मिनिस्ट्री सवाल उठाएंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन माइटी जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, कॉमर्स इंडस्ट्री, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और नीति आयोग। यानी कि छोटे शब्दों में कहें तो 16 तो यहाँ पे मंत्रालय है, ठीक है, और एक आपको नीति आयोग दिखेगा, ठीक है, नीति आयोग। यानी कि टोटल मिला के कितने हैं? 17। तो ये 17 ऐसा आप यूं कह लो ऑर्गेनाइजेशन है, यूं कह लो 16 मंत्रालय हैं और एक नीति आयोग है, मिल करके सवाल पूछेंगे, मिल करके हल्ला बोलेंगे, ठीक है, हल्ला बोलेंगे। यानी कि ऐसे कैसे हमारा रैंकिंग गिरा दिए, हम 17 मंत्रालय अब आपसे सवाल पूछेंगे। और किन से सवाल पूछेंगे? बार बार बता रहा हूं, 16 एजेंसी से सवाल पूछेंगे, वो 16 एजेंसी जो कि सारी की सारी रैंकिंग्स बनाती हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करेगा इंडिया ने भी तो अपना कुछ प्लान बनाया होगा ना कि भैया आप जो पुराने मेथड है आपका गलत है, हमारे मेथड से चलो। तो इंडिया क्या बोल रहा है? भैया हमें फुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ठीक है, ग्लोबल इंडेक्स के ऊपर। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने ग्लोबल लेवल पे कुछ भी ये अरकस बथुआ डाल दिया और हम लोग यहाँ पे मान गए ना। ट्रांसपेरेंसी, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी रैंकिंग है मत दो, लेकिन किस आधार पे दे रहे हो हमें ये बताओ। ट्रांसपेरेंसी रखो भैया, अपने को फुल इज्जत चाहिए, ठीक है। ये सब नहीं कि कुछ भी दे रहे हो, हम अब माने जा रहे हैं, ना ना ना। अब हम लोग भैया, ठीक है, डिफेंसिव मोड में नहीं है, ठीक है, याद रखना। अब हम लोग ऑफेंसिव मोड में है, अब हम जवाब मांगेंगे। तो हमको क्या चाहिए? फुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ठीक है, याद रख लेना जो भी इंडेक्स आप लोग दे रहे हो। और कौन? 16 एजेंसी से सवाल कर रहे हैं हम लोग। आप जो भी फॉर्मूला लगाते हो स्कोर देने के लिए, वो पूरा फॉर्मूला पब्लिक करो, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए आप किस फॉर्मूले पे रैंकिंग देते हो। कोई भी एजेंसी अगर इंडिया का ऑफिशियल डेटा इग्नोर करके रैंकिंग बनाती है अपने हिसाब से, तो इंडिया डेटा मांगेगा, किस डेटा पे आप लोगों ने हमारी रैंकिंग दिया है। और अगर नहीं वो एजेंसी डेटा देती है, अगर वो एजेंसी इग्नोर करती है इंडिया का डेटा, तो डेफिनेटली इंडिया क्या करेगा? यहाँ पे काउंटर रिपोर्ट पब्लिक करेगा, काउंटर रिपोर्ट कि भैया ये एजेंसी ने ये जो डेटा दिया है भारत के लिए बहुत गलत दिया है, ओरिजिनल डेटा ये है। तो काउंटर रिपोर्ट भारत यहाँ पे करेगा और ये भारत चैलेंज करेगा हमारे जितने भी इंडेक्सेस हैं उनमें चेंजेस को, कि चेंजेस की जरूरत तो है भैया, क्योंकि जितने भी ग्लोबल लेवल पे एजेंसीज हैं वो भारत के साथ भेदभाव कर रही हैं और भारत को इग्नोर कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये इंडिया अगर कर लेता है, मान लीजिए ये सारी चीजें हासिल कर लेता है, तो इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाला है? इंडिया का पहले तो बेटर रैंकिंग हो जाएगी, क्योंकि ओरिजिनल डेटा यहां पे पब्लिश किया जाएगा, ओरिजिनल डेटा रखा जाएगा। आप खुद एक बार सोच के देखिए, वही इंडिया है जो भैया अभी श्रीलंका की साइक्लोन दितवा के खिलाफ मदद कर रहा है, ठीक है। ये वही इंडिया है जिसने मिशन सागर चलाया था ताकि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में सारे कंट्रीज की मदद की जाए। टर्की में भूकंप आया था तो हम लोगों ने राशन भेजा था, श्रीलंका में राशन भेज रहे हैं यार, सभी को खाने पीने में मदद करने वाला भारत भूखमरी में 102 रैंक पे है, ठीक है, 123 देशों में। ऐसे कैसे हो सकता है भाई साहब? नहीं, आप लोग गलत तरीके से, या तो आपका मेथड गलत है कैलकुलेट करने का, या तो आप तो डेटा ही गलत लेके जाते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? तो बेटर रैंकिंग भारत की ठीक हो जाएगी अगर ये सब कुछ ठीक हो जाता है तो। अब रैंकिंग ठीक होगी तो भारत की पॉलिसी मेकिंग भी ठीक हो जाएगी, उसके बाद भारत की ग्लोबल रेपुटेशन भी अच्छी हो जाएगी। भारत की ग्लोबल रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी तो लोग भारत में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, लोग भारत में सेटल होना चाहेंगे, लोग भारत से मित्रता करना चाहेंगे, लोग भारत से डील करना चाहेंगे। तो बहुत सारे फायदे उभर के सामने आती हैं। अगर ये सारी रैंकिंग ठीक हो जाती है तो डेटा ड्रिवन गवर्नेंस दिखाई देगा, यानी कि गवर्नेंस जो होगी, सरकार जो काम करेगी इमोशंस पे काम नहीं करेगी, डेटा पे काम करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां पे 50 लोग भूखे हैं और यहाँ पे 10 लोग भूखे हैं तो मेरा इनके साथ अच्छा रिलेशन है तो मैं 10 लोगों के बोले यार तुम लोग भूखे आ जाओ। नहीं भाई, वो 50 है, उनको ज्यादा जरूरत है, डेटा ये कह रहा है तो मैं डेटा के हिसाब जाऊंगा, ना कि अपने इमोशंस के हिसाब जाऊंगा। तो जो भी डेटा ड्रिवन गवर्नेंस यहाँ पे काम करने लग जाएगी इस प्लान के सक्सेसफुल होने के बाद। अब ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो गर्ग इनिशिएटिव भारत की इमेज को डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूव करने वाला है और ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट है भारत की तरफ से। किस तरीके से पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड मेजरमेंट करता है हमारी कंट्री के इन रैंकिंग्स को, और हमारी प्रोग्रेस के जो कंट्री का प्रोग्रेस है उन सबको ये रैंकिंग करता है। तो ये ग्लोबल लेवल पे जो भी रैंकिंग दी जाती है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी के खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पे 17 मंत्रालयों को तैयार किया है
और प्लान गर्ग तैयार किया है, जिसमें 26 ऐसे सूचकांकों के खिलाफ आवाज उठाएगी। और ये टोटल कितनी एजेंसीज हैं? तो टोटल ग्लोबल एजेंसीज कितनी है? 16 हैं। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करके, ठीक है, रिव्यू करके, ये आपका 16 एजेंसीज हैं जिनके खिलाफ पूरी की पूरी जंग छेड़ी गई है हमारे भारत के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये थी कंप्लीट लेक्चर। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा बच्चों। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आपका खाली एक सब्सक्राइब बटन दबाना है और साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको भी दबा देना है, ताकि जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करें डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए और सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले किसी और टॉपिक पे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।